जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों सीखेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान जो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, जैव प्रक्रम यानी चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वह हम आज लेकर आए हैं। तो दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपका टारगेट है 450 प्लस लाना तो आप वीडियो देखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यदि आपका टारगेट पूरा करना है तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे वाला नेक्स्ट पार्ट यानी चैप्टर नंबर 2 का वीडियो भी आप तक जरूर पहुंचे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, डायरेक्ट नहीं कोई भाषण उसे करते हैं। यानी पहला जो क्वेश्चन यानी कुछ टॉपिक हम बता देते हैं। यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, ठीक है, इसमें बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2026 में देने वाले हैं उसके लिए VVI मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम कराएंगे। ठीक है, जो चैप्टर हमारा है जीव विज्ञान जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1। ठीक, चैप्टर 1 जो जैव प्रक्रम है, चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। इसमें 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और जो भी क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वह सभी आज हम कराएंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, देखिए ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 2015 और 22 में पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, 15 में। यानी जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं वह सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है जो 2026 में 99% है आने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। यानी कुटपाद किसमें पाया जाता है, बताइए। कुटपाद, आप जैव प्रक्रम को जो सारांश पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, क्या करना है आपको, रटना नहीं बल्कि आपको समझना है और सही उत्तर का चयन करके कमेंट में जरूर लिखना है कि कितना सही और कितना गलत होता है। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पैरामेसियम में या यूग्लिन में या अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो देखिए कुटपाद जो है ना वो अमीबा में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी, जो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में या दिन में या रात दिन या सुबह शाम। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना वह दिने में होता है, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश निकलता है उसी से प्रकाश संश्लेषण होकर पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। जब क्लोरोफिल जो वर्ण होता है उसमें किस प्रकार का रंग पाया जाता है, हरा पाया जाता है या नीला पाया जाता है या लाल पाया जाता है या सफेद पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल उसमें हरा रंग पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा रंग पाया जाता है, हरा रंग। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा जो हरा रंग पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग है। जब रक्त यानी जो ब्लड होता है, हम लोग का जो ब्लड होता है उसमें आयरन की जब कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, TB हो गया, मधुमेह या उच्च रक्तचाप या एनीमिया। तो देखिए रक्त में जो आयरन की कमी होगा ना वह एनीमिया रोग होगा। क्या होगा, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। जब कवक में जो पोषण का ग्रहण होता है इसमें किस विधि के द्वारा अतिग्रहण होता है, तो मृत जीवी के द्वारा। किस द्वारा, मृत जीवी के द्वारा। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। देखिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ऑक्सीजन क्या है, वसा, एंजाइम या हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट 7 पर आते हैं। मनुष्य में विक्र से संबंधित है, पोषण से या उत्सर्ज, श्वसन, परिवहन। देखिए जो मनुष्य का जो विक्र होता है ना उससे उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन, जिसके द्वारा मनुष्य अपना उत्सर्जन कर पाते हैं। यानी विक्र के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर पर आते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। तो देखिए स्वपोषी जो है ना, स्वपोषी
वह पोषण के लिए सभी होगा, क्लोरोफिल भी होगा और CO2 भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, यानी इनमें से सभी होगा। यानी स्वपोषी के लिए कार्बोहाइड्रेट का भी उपयोग होता है, सूर्य के प्रकाश की भी होता है और क्लोरोफिल का भी होता है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 9 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर निकलता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस माध्यम से निकलता है? तो जल के माध्यम से या CO2 के माध्यम से या ग्लूकोज के माध्यम से या डिक्टियो के जोम के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर होगा जल के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर पर आते हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या बर्नी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो ऑप्शन नंबर होगा ए नंबर, जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो स्टूडेंट प्यारे दोस्तों, मैं 11, 12, 13 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि वह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं उसे छांट दिया हूँ। तो चलिए हम डायरेक्ट 14 नंबर पर आते हैं। यानी अमीबा अपना भोजन किस द्वारा पकड़ता है? कुटपाट के द्वारा या स्पर्श के द्वारा या जीभ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमीबा जो है ना, वो अपना भोजन कुटपाट के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा? तो कुटपाट के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया जो है परजीवी है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है प्रोटोजोआ या लिस्मैनिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है पहला प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया जो परजीवी होता है ना, वह प्लाज्मोडियम है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा है? आमाशय, यकृत या छोटी आंत या बड़ी आंत। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन उसमें छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत से वह पाचन स्थल करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है खुला मनुष्य में, कॉकरोच में या स्त्री या घोड़ों में। तो देखिए खुला जो परिसंचरण तंत्र होता है वह कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय का नियंत्रण करता है? यानी जो हमारा शरीर होता है उसमें हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपचयन किस नियंत्रण से करता है? इंसुलिन के द्वारा या थायरॉक्सिन के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा या टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर होगा, जो हमारे शरीर में हार्मोन कार्बोहाइड्रेट होता है वह थायरॉक्सिन के द्वारा करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो उसमें क्षेपी, अपचयन या सुपचयन या संयोजन। तो श्वसन जो होता है ना वह ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट 20 पर आते हैं, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहता है? देखिए रंध्र जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी 2026 में आने की संभावना है। तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं? हाइड्रिला में या आम में या नागफनी में या कनेर में। तो देखिए रंध्र जो होता है ना वह कनेर में पाया जाता है। किसमें अनुपस्थिति रहता है? तो कनेर में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हार्मोन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा या वसा के द्वारा। तो जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषण है। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषण क्या है? वृद्धि, समय या अणु का गति या संग। तो देखिए जीवन में महत्वपूर्ण होता है जब कुछ चीज का वृद्धि होता है ना तभी होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार या सेम के बीच का आकार के जैसा, या इनमें से कोई नहीं।
तो मानव गुर्दे का जो आकार होता है वह सेम के बीच के आकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेम के बीच के आकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो प्यारे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्यारे स्टूडेंट आपको एक लाइक जरूर बनता है, तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।